Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, plant pathology के lectures की सीरीज में आज हम black rust of wheat को study कर रहे हैं. वीट रस्ट क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं. रस्ट these are the fungal diseases of grasses and other plants which appear on the host surface as small colored pustules, red, brown, yellow, orange और black in color. तो रस्ट क्या है? फंगल डिजीज़ है जो कि ग्रासेस में या इस तरह की फैमिलीज़ में अपेयर होती है. होस्ट सरफेस पे स्मॉल कलर के पस्ट्यूल्स इसमें दिखाई देते हैं जो कि कलर रेड, ब्राउन, येलो या ऑरेंज किसी भी कलर के हो सकते हैं. 3 forms of rust can affect wheat. वीट जो प्लांट है उस पर 3 तरह की रस्ट डिजीज अपेयर होती हैं. नंबर 1 है स्टेम, ब्लैक रस्ट कहा जाता है इसे. लीफ पर ब्राउन रस्ट कहा जाता है और स्ट्राइप पे येलो रस्ट कहा जाता है. तो इस तरह 3 तरह से रस्ट के पस्ट्यूल्स जो है वो वीट के प्लांट पे अपेयर होते हैं. तो आज हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो है स्टेम रस्ट या इसे ब्लैक रस्ट ऑफ वीट भी कहा जाता है. So let's start our lecture. वीट जो रस्ट है वो आपको अगर आप फील्ड पर कभी इस डिजीज़ को देखने के लिए जाते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई देंगे वीट के प्लांट पे. ये मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरह की डिजीज़ होती है. स्टेम पे लगती है, लीफ पे लगती है और जो है वो स्ट्राइप्स पे लगती है. तो इस तरह से यहाँ पर 3 जो आपके डायग्राम दिखाए गए हैं वो हैं. जैसे पहला यहाँ पे है, ये आपका स्ट्राइप पे है, सेकंड है स्टेम पे और तीसरा है लीफ पे. तो इस तरह से हर एक पार्ट पे जो है वीट प्लांट के ये डिजीज़ अपेयर होती है. स्ट्राइप पे जो डिजीज़ लगती है रस्ट की उसका पैथोजन है पक्सीनिया स्ट्रेलिफॉर्मिस और जो स्टेम पे रस्ट लगता है उसका पैथोजन है पक्सीनिया ग्रामिनिस और लीफ पे जो रस्ट लगती है उसका पैथोजन है पक्सीनिया ट्रिटिसिना. तो आज हम स्टेम रस्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. स्टेम रस्ट को ब्लैक रस्ट ऑफ वीट भी कहा जाता है. इंडिया में जो रस्ट डिजीज़ है उस पर रिमार्केबल वर्क किया गया है वो डॉक्टर के.सी. मेहता के द्वारा किया गया है. तो इसीलिए उनको फादर ऑफ रस्ट इन इंडिया भी कहा जाता है. तो जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है इसका होस्ट होता है ट्रिटिकम वल्गैरी और पैथोजन है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई. This rust usually appears late in the season. It is often not seen until March in northern India by the airing time of crop. तो ये जो डिजीज़ है रस्ट डिजीज़ ऑफ स्टेम ये क्या होती है लेट सीजन में अपेयर होती है. इट मीन्स कि जब क्रॉप जो होती है वो हार्वेस्ट होने के टाइम पर इसमें ये सिम्टम्स देखने में आते हैं जिसके कारण कि इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है फार्मर्स को. Stem rust, also called black rust, is caused by Puccinia graminis. It is also referred to as summer rust due to the abundant production of shiny black spores which form at the end of the crop growing season. तो ये क्या होता है लास्ट जब क्रॉप ग्रोइंग सीजन होता है लास्ट टाइम होता है उस समय ये अपेयर होती है. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है समर रस्ट भी कहा जा सकता है. An apparently healthy crop 3 or 4 weeks before harvest can be reduced to a black tangle of broken stem and shriveled grain. Harvest losses of 100% can occur in susceptible crop variety. तो this is most important. इसमें क्या चीज़ है देखिए ये डिजीज़ जो होती है वो लास्ट जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उससे 3 या 4 वीक पहले जो है वो अपेयर होती है जिसके कारण क्या हो जाते हैं ब्लैक टैंगल और ब्रोकन स्टेम हो जाता है और श्रिवल्ड ग्रेन हो जाता है. तो इससे क्या है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. ससेप्टेबल वैरायटीज़ में तो 100% तक नुकसान हो जाता है जबकि जो रेसिस्टेंट वैरायटीज़ है उनमें डिजीज़ का इफेक्ट कम देखने को मिलता है. इस तरह आपको फील्ड में जो वीट की क्रॉप लगी होती है तो उसमें इस तरह से आपको सिम्टम्स देखने में आते हैं. स्टेम पार्ट पे क्या हो जाते हैं इस तरह से आपको पस्ट्यूल्स देखने में आएंगे. नेक्स्ट है सिम्टम्स. The rust appears in the form of elongated reddish brown pustules. इनको यूरिडिया कहा जाता है. प्राइमरीली ऑन द स्टेम फॉलोड बाय लीफ शीथ एंड लीव्स.
तो अभी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया है यहाँ पर। इस तरह से क्या हो जाते हैं, इसमें रेडिश ब्राउन कलर के, देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर के, ये क्या है, पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं, जो कि बाद में क्या होते हैं, लीव्स पे भी या लीव सीड पे भी क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। स्टेम इज मोस्ट सिवियरली अटैक्टेड। The uridia frequently merge with each other and soon burst, exposing the brown powder of uridospores surrounded by ruptured epidermal fringes. तो यूरिडिया क्या होते हैं, जल्दी जल्दी फिर आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, पाउडरी लाइक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि जो हमें दिखाई देता है पस्ट्यूल्स के फॉर्म में, रेड ब्राउनिश अपीयरेंस जिसका होता है। Another kind of pustules, tilia, develop later in the same sorus or independently. Tilia are darker and by this time pustules change from brown to almost black color. तो इसमें पहले क्या होता है, यूरिडिया का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद इन्हीं यूरिडिया से क्या हो जाता है, टीलिया का फॉर्मेशन होता है, जो टीलिया देखने में बहुत डार्क कलर के होते हैं, इसीलिए इस डिजीज़ को ब्लैक रस्ट भी कहा जाता है। इसी टीलिया के कारण इसका क्या होता है, डार्कर अपीयरेंस देखने में आता है। These are also most prominent on clumps followed by leaf sheath and leaves. तो ज़्यादातर ये कहाँ पे मिलता है, clumps पे मिलता है, और फिर थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो है leaf sheath या leaves पर भी देखने को मिलता है। A number of physiological changes are brought about by rust infection. तो rust के इन्फेक्शन के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे physiological changes भी प्लांट में हो जाते हैं। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो जो रस्ट डिजीज़ है स्टेम की, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई जो होता है वो वीट के प्लांट को क्या करता है, रस्ट डिजीज से इन्फेक्शन कॉज करता है। इट इज़ अ हेट्रोशियस पैरासाइट विच कंप्लीट इट्स डिजीज साइकिल इन 2 होस्ट, नेमली वीट एंड बारबेरी और मोहोनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हमने देखा, एक हेट्रोशियस पैरासाइट, जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है वो क्या है, हेट्रोशियस पैरासाइट। इट मीन्स कि क्या, इसके लिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। इसमें 2 होस्ट क्या क्या होते हैं, पहला वीट है, दूसरा बारबेरी है। द फंगस पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट, वीट जिसको कि प्राइमरी होस्ट कहा जाता है और बारबेरी जिसको कि अल्टरनेट होस्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंगली इन वीट द माइसीलियम इज डाइकैरियोटिक एंड इन बारबेरी इट इज मोनोकैरियोटिक। नेक्स्ट है पैथोजन की सिस्टमेटिक पोजीशन है, इसमें किंगडम फंजाई में ही आता है, फाइलम बेसिडियो माइकोटा में आता है, सब फाइलम है पक्सीनियो माइकोटीना। इसका क्लास से जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो काफ़ी इजी है, इसमें हर चीज़ पक्सीनियो से शुरू होता है। देखो सब फाइलम है पक्सीनियो माइकोटीना, क्लास है पक्सीनियो माइसीड्स, ऑर्डर पक्सीनियल्स, फैमिली पक्सीनियेसी एंड जीनस पक्सीनिया, और स्पीसीज इसकी है ग्रामिनिस, सब स्पीसीज इसकी ट्रिटिसाई। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ द पैथोजन। देखो ये जो पैथोजन है पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है, ये क्या होता है, एक मैक्रोसाइक्लिक फंजाई होती है। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, इसकी लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, स्पोर स्टेजेस आती हैं। तो यहाँ पे 5 स्टेजेस इसमें है। पहला है स्पर्मागोनियम, नंबर 2 है एसियम, जीरो स्टेज कहा जाता है स्पर्मोगोनियम को, और स्टेज 1 जो होता है वो एसियम होता है, स्टेज 2 जो होता है वो यूरिडियम होता है, स्टेज 3 टीलियम होता है, और स्टेज 4 जो होता है वो बेसिडियम होता है। अब इसमें से जो यूरिडियम है और टीलियम है इनको हमने स्टडी करना है वीट के लिए, और जो एसियम है और बेसिडियम है ये आपका क्या होता है, बारबेरी लीफ में स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से इसकी क्या है, स्टेजेस हैं डिफरेंट। यहाँ पर इसके स्पोर्स दिखाए गए हैं जो कि वीट प्लांट पे देखने में आते हैं। यूरिडोस्पोर्स हैं और टीलियोस्पोर्स हैं। पहले क्या होता है, यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्ड होते हैं, और टीलियोस्पोर्स जो होते हैं वो यूरिडोस्पोर्स से फॉर्म होते हैं लेटर स्टेज में, और ये टीलियोस्पोर्स क्या होते हैं, बाई सेल्ड होते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है, ये यहाँ पे सेप्टा से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको बाई सेल्ड कहा जाता है। तो टीलियोस्पोर्स क्या है, बाई सेल्ड होते हैं। ये इन्फेक्शन की जो स्टेजेस हैं उसका डायग्राम है। देखिए इसमें इनिशियल स्टेज ये है और
लेटर स्टेज ये है। इनिशियल स्टेज में क्या दिखाई देते हैं, रेडिश ब्राउन जो होते हैं वो इसके पस्ट्यूल्स होते हैं, और लेटर स्टेज में जो इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें क्या होते हैं, ये ब्लैक कलर का अपीयरेंस हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक स्टेम रस्ट कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। इसमें प्राइमरी स्टेज में क्या बनता है, यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और फिर लेटर स्टेज में क्या होता है, टीलियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये टीलियोस्पोर्स क्या होते हैं, ब्लैक इन कलर होते हैं, डार्क इन कलर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये लेटर स्टेज में इसका इन्फेक्शन ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, पहले भी मैंने आपको बताया, इसीलिए इसको हेट्रोशियस फंजाई कहा जाता है। और इसमें क्या होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक स्टेजेस होती हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये वीट का प्लांट है, ये वीट का प्लांट है, इसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन कॉज है, और इसमें क्या बने हुए हैं, यूरिडियो स्पोर्स बने हुए हैं। ये यूरिडियम कहलाता है, सिंगल जो है वीट के प्लांट पर सिंगल जो होगा वो यूरिडियम कहलाएगा। इससे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, इसके माइसीलियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं, और इनसे क्या होता है, बहुत सारे यूरिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब यूरिडियो स्पोर्स फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो लेटर स्टेज में इन्हीं से क्या होते हैं, देखिए ये यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और फिर इन्हीं से क्या हो जाते हैं, बाईस सेल्ड जो होता है वो यूरिडिया टीलियोस्पोर्स का फॉर्मेशन, टीलिया जिसको कहा जाता है सिंगली, और उससे टीलियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, देखिए ये ब्लैक कलर के, डार्क ब्लैक कलर के टीलियोस्पोर्स हो जाते हैं, बाइसेल्ड होते हैं इस तरह से। उसके बाद इन टीलियोस्पोर्स में जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के बाद यहाँ से क्या होती है, जर्म ट्यूब निकल आती है, और इसी में क्या बनते हैं, बेसिडियम बन जाते हैं, और इन बेसिडियम के अंदर क्या होता है, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसमें यहाँ से यूरिडियम और यूरिडोस्पोर्स, और टीलियम, टीलियम पे टीलियोस्पोर्स, और फिर बेसिडियम, बेसिडियम पे बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो होता है वो बारबेरी लीफ में फिर इन्फेक्शन दिखाई देता है। बारबेरी लीफ में फिर क्या होता है, देखिए बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो बारबेरी लीफ को इन्फेक्ट करते हैं, और इसमें फिर जो हाइफा होता है इसका ये ग्रो करता है, और जो लीफ सरफेस है उससे पेनिट्रेट कर जाता है अंदर की ओर, और इसके अंदर फिर किसका फॉर्मेशन होता है, पिकनिया या पिकनियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यही पिकनियोस्पोर्स फिर डेवलप होते हैं, और उसके बाद इनमें क्या हो जाता है, एसियम का फॉर्मेशन होता है, और एशियम से फिर क्या हो जाते हैं, एसियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो एसियोस्पोर्स होते हैं ये फिर क्या करते हैं, जो बारबेरी लीफ है उसके अंडर साइड पे होते हैं, अपर साइड पे नहीं होते, ये कहाँ पे होते हैं, अंडर साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं एसियोस्पोर्स। और फिर बाद में यही एसियोस्पोर्स क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो एसियोस्पोर्स ही क्या कर देते हैं, वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, और फिर से इनसे क्या होगा, यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो होती है वो पूरी चलती जाती है। ये क्या है, मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है, इसीलिए इसमें क्या दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स की स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से जो हम स्टडी कर रहे हैं वीट स्टेम रस्ट ऑफ वीट, वो केवल क्या है, 2 स्पोर्स में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो ब्लैक स्टेम रस्ट है वो आपका वीट में केवल यूरिडियोस्पोर्स और टीलियोस्पोर्स के थ्रू होता है। तो इस तरह से इसका क्या है, लाइफ साइकिल देखने को आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर्स ऑफ द डिजीज़। अब ये जो स्टेम रस्ट डिजीज़ है इसके कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं, नंबर 1 तो इरेडिकेशन है, और दूसरा सैनिटेशन है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए, इट मीन्स कि जड़ से उखाड़ कर अलग कर दिया जाए, और फिर उस फील्ड को क्या है, सैनिटाइज किया जाए। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है इसका मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में वीट के साथ अगर बार्ली को बोया जाता है तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद केमिकल मेथड्स में सल्फ़र डस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर नैबम है और जिंक ZnSO4 है, इसको 14 डेज़ के इंटरवल में अप्लाई किया जाए तो भी डिजीज़ कंट्रोल होती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, डायथीन M45 का इस्तेमाल करना भी जो है इसमें फ़ायदेमंद होता है, और सिस्टमिक फंजीसाइड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि पहले ही फार्मर्स को अवेयर रहना चाहिए और उन्हें रेसिस्टेंट वैरायटीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो वीट की जो इस डिजीज़ के लिए रेसिस्टेंट वैरायटीज़ हैं वो है NI 146, 248S, 345 एंड 917। ये कुछ क्या है, स्टेम रस्ट के लिए रेसिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, स्टेम रस्ट ऑफ वीट को स्टडी किया, इसके जो पैथोजन था उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करा। आई होप कि इस लेक्चर के द्वारा आप इस डिजीज